अब आपको मैं मिलवाती हूँ अपने गाइड कम ड्राइवर साहब से। तो नमस्ते। और अपन स्टार्टिंग करेंगे मीरा टेम्पल और कुमसाम टेम्पल से। यहाँ पर कुमसाम टेम्पल, जिसको किसी ज़माने में विष्णु भगवान का मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करा तो बहुत बुरी तरह से मूर्त को खंडित कर दिया गया था। और हिंदू धर्म देवी देवताओं में बोला जाता है खंडित मूर्ति मंदिर में नहीं रखा जाता है। काफ़ी समय से ये दोनों मंदिर बंद रहे। जिन 1404 के अंदर, सन 1404 के अंदर जब राणा कुंभा का समय आया तो राणा कुंभा ने इस मंदिर को इनोवेट कराया। इनोवेट इस तरह से कराया, इसको दो तरह का भाग में दिया गया है। एक तो उड़ीसा के जैसा डिजाइन दिया गया है और एक जगन्नाथपुरी के जैसा। अच्छा। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें बलराम और कृष्ण भगवान की मूर्त स्थापित कराई गई है, जो राणा कुंभा के द्वारा कहे गए हैं। कृष्ण भगवान और राधा जी और बलराम, इन तीनों की मूर्त वहाँ पर स्थापित है। और उसकी के साथ चारों तरफ इसमें देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ तक कि बुद्ध भगवान की भी मूर्त स्थापित है, क्योंकि जो राणा कुंभा थे वो हिंदुओं के सम्राट थे। उन्होंने हर देवी देवताओं में वो विश्वास रखते थे, इसलिए वो किसी को निराश नहीं करते थे। इसी का नाम में कुमसाम टेम्पल नाम रखा गया है। इसका कुंभ का मतलब राणा कुंभा, साम का मतलब कृष्ण भगवान, इसलिए इसको कुमसाम टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसी के जस्ट बगल में आप देखोगे मीरा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। मीराबाई यहाँ की रानी थी। राजपूत समाज में उनकी शादी हुई थी राजा भोजराज जी के साथ। यहाँ से अजमेर सिटी मेहतर तुर्की गाँव है, वहाँ से राजा भोजराज जी बाल विवाह करके मीराबाई को यहाँ पर लेके आए थे। एक साल बाद राजा भोजराज जी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद मीराबाई साधु संत के संग भजन संगीत कीर्तन करने स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद जैसे उनका जो देवर होता है विक्रमादित्यनाथ, वो अपने गद्दे पे विराजमान होता है, राजगद्दे पे। जैसे राजगद्दे पे विराजमान होता है तो सब समाज के अंदर सवाल उठना खड़ा हो जाता है कि आपकी भाभी सा साधु संत के संग जो भजन संगीत कीर्तन करती है वो अपने समाज में शोभा नहीं देता है, इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि उस जमाने में महिला पर्दे के अंदर बात करती थी। इसी बात को जब मीराबाई को उनके देवर के थ्रू बताया गया कि भाभी साहब ऐसे मत कराया करो, आपकी श्रद्धा है भक्ति, आप पूजा पाठ करके आ जाया करो, लेकिन साधु संग के संग कीर्तन संग भजन संगीत कीर्तन मत कराया करो। मीराबाई ने बोला मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जानूँ मेरा किशन जाने, ये कह के उन्होंने टाल दिया। दूसरी बार वापस समाज में यही बात उठने लगी। जैसे उठने लगी तो मीराबाई को पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो। जब आपको बताया गया कि हमारे समाज में इसकी अनुमति नहीं है तो आप भी ये करते जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जानूँ मेरा किशन जाने है। फिर यही बात दौड़ी उन्होंने। तो इसी के साथ उन्होंने बोला कि आपकी भक्ति में इतनी सच्चाई है तो इसी मंदिर के अंदर आपको 20 का पहले दिया जाएगा। मीराबाई ने बोला मुझे मंजूर है। इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को लाया गया और हाथ में 20 का पहले थमाया गया। जैसे 20 का पहले हाथ में मीराबाई ने लिया, हरे कृष्ण हरे नामा का नाम लिया और 20 का पहले पी गए, जो उनके लिए अमृत साबित हुआ। दूसरी बार फूल की टोकरी में जहरीला सांप रखा गया था। जैसे ही मीराबाई ने सुबह आते हुए टोकरी का ढक्कन हटाया तो हाथ के बल से जाते हुए सांप गले में जाके माला बन गया। उसी वक्त मीराबाई को विश्वास हो गया कि मुझे आदेश मिल चुके हैं कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो मीराबाई जब बचपन से जिस मूर्त की पूजा करते थे उस मूर्त को अपने गोद में लेके 4 धाम की यात्रा करते करते द्वारकापुरी देश पहुँचे। बोला जाता है द्वारकापुरी में कृष्ण भगवान का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। उसी मंदिर में जाते हुए सबने देखा है, लेकिन आते हुए किसी ने नहीं देखा है। इसी के साथ बोला जाता है कि मीराबाई जो कृष्ण भगवान की मूर्त है उसी मूर्त के अंदर मीराबाई समा गए थे। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 जने के डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। एक तो सीता माँ का, क्योंकि सीता माँ धरती माँ के अंदर समा गए थे। दूसरा मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्त में समा गई थी। इन दोनों का जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं है। इसलिए मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली इसी के साथ हरी धुन गाने लगी। मीराबाई के जैसे सामने देखोगे तो उनके गुरु जी के चरण दास कबीरदास जी का नाम है। उनकी चरण पादुका स्थापित है वहाँ पर। आप दोनों मंदिर इस मंदिर पे जी है, दोनों मंदिर दर्शन करके आइए, फिर अपन आगे तो चल रहे हैं टेम्पल की तरफ। अभी हमारे गाइड भैया आ रहे हैं साथ में। बेहतरीन चीज़ें उनने इतनी डिटेल में हमको समझाई हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्या चीज़ों की हुई है। आर्किटेक्चर देखो यहाँ का, 1400 की बात है ये, जब इसका रिनोवेशन कराया। सुंदर बेहतरीन। बेहतरीन नक्काशी देखो।
हमारे मीराबाई और कृष्ण भगवान जी की एक अनूठी कहानी है इनकी। सुंदर कलाकारी, सन 1400 में ये बना है। मतलब फैक्ट्स तो मेरे सही नहीं भी हो सकते, लेकिन आप देखो ना, उफ, ओहो। नीनू करो, बैठो, बैठ जाओ। नीनू करो, अब नीनू करो, बैठ जाओ। नीनू कर लो, नीनू करो, नीनू करो, नीनू कर लो, नीनू कर लो।